एक समय की बात है। एक विशाल और शानदार महल में एक राजा रहता था। उसका नाम राजा विक्रमादित्य था और उसका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी मीरा था। मीरा सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मूर्ति थी। उसके गहरे काले बाल और चमकती आंखें हर किसी को मोहित कर देती थीं। महल में वह हर सुविधा और सुख सुविधा से लैस थी, लेकिन उसका मन हमेशा महल की चारदीवारी से बाहर की दुनिया को देखने के लिए व्याकुल रहता था। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य के प्रति बहुत सजग थे और अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित रहते थे। इसीलिए उन्होंने मीरा को सख्त हिदायत दी थी कि वह महल से बाहर कदम भी न रखे। मीरा का दिनचर्या महल के सुनहरे कमरों में बीतती थी। वह सुबह योग करती, संगीत सीखती और अपने नौकरों के साथ समय बिताती, लेकिन उसका दिल महल की शाही जिंदगी से ऊब चुका था। वह सोचा करती थी, बाहर की दुनिया में लोग कैसे रहते होंगे? क्या वे भी इतने सजे धजे रहते हैं या उनकी जिंदगी में सादगी है? उसकी ये सोच उसे हर पल परेशान करती थी। एक दिन जब वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी तो उसने दूर एक छोटे से गांव को देखा जहां लोग हंसते खेलते नजर आते थे। उसने ठान लिया कि उसे एक बार महल से बाहर जाना ही होगा। कई दिनों तक मनन करने के बाद मीरा ने अपने पिता से बात करने का फैसला किया। एक शाम जब राजा अपने दरबार में आराम कर रहे थे, मीरा उनके पास गई और बोली, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा मानती हूं, लेकिन क्या मैं एक दिन के लिए महल से बाहर जा सकती हूं? मैं सावधान रहूंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। राजा पहले तो नाराज हुए, लेकिन मीरा की आंखों में उम्मीद देखकर उनका मन पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, लेकिन तुम्हारे साथ मेरे सिपाही रहेंगे और तुम्हें सुबह से शाम तक ही बाहर रहना होगा। मीरा खुशी से उछल पड़ी और अगले दिन की तैयारी करने लगी। सुबह होते ही मीरा साधारण कपड़ों में तैयार हुई ताकि वह किसी को पहचान न सके। राजा के सिपाहियों के साथ वह महल से निकली और सीधे उस गांव की ओर चल पड़ी जो उसने खिड़की से देखा था। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि लोग खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं एक साथ चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं। मीरा को यह सब बहुत अजीब और रोमांचक लगा। उसी समय एक युवती ने उसे देखा और पास आकर पूछा, तुम नई लगती हो, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मीरा ने हां कहा और उस युवती का नाम ललिता था। ललिता एक साधारण किसान की बेटी थी जो बहुत मेहनती और हंसमुख थी। ललिता के साथ रहते हुए मीरा ने पहली बार साधारण जिंदगी का अनुभव किया। उसने खेतों में काम किया, गायों को चारा खिलाया और रात को ललिता के साथ चटाई पर सोई। उसे यह जिंदगी बहुत पसंद आई। एक दिन जब दोनों बाजार गईं तो मीरा की मुलाकात एक युवक से हुई। वह युवक साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसका नाम रणवीर था, जो वास्तव में एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार था, लेकिन वह अपनी पहचान छुपाकर साधारण जीवन जी रहा था। रणवीर और मीरा की बातचीत शुरू हुई और दोनों एक दूसरे से प्रभावित होने लगे। दिन बीतते गए और मीरा रणवीर की दोस्ती गहरी होती गई। वे हर दिन मिलते, एक दूसरे के साथ समय बिताते और हंसी मजाक करते। एक दिन रणवीर ने मीरा से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ बताना है। उसने अपनी राजकुमार होने की सच्चाई बताई। मीरा हैरान रह गई, लेकिन उसे रणवीर से इतना प्यार हो चुका था कि उसने उसकी बात मान ली। रणवीर ने अपने पिता राजा से शादी की बात कही और राजा विक्रमादित्य को भी यह रिश्ता पसंद आया। आखिरकार एक भव्य समारोह में मीरा और रणवीर की शादी हुई और दोनों ने शाही और साधारण जिंदगी का मिश्रण बनाकर सुखी जीवन बिताया।